उदय। यहाँ तुम मेरे पापा को दोनों किडनी खराब है। मेरी आवाज़ सुनो, ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की। पढ़ता था, अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिए? तो कोई घर में कमाने वाला नहीं है। चेक के माध्यम से 50,000 रुपए की धनराशि आज उनको हम दे के आए हैं। मैं निर्मलेंदु आज उदय से गाँव में कस्बों में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। लोगों को, गरीब लोगों को बाध्य होकर इनके पास जाना पड़ता है, क्योंकि बड़े डॉक्टरों के पास जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। और इसी वजह से आज एक बच्चा अपने पिता के इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। चलिए हम आपको उस बच्चे से मिलाते हैं, उस निडर बच्चे से मिलाते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे यही करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि कोशिश करें कि बड़े डॉक्टर को दिखाएं। इन झोला छाप डॉक्टरों से बचें। पापा के लिए कुछ भी करने वाला एक जाबाज और निडर बेटा। इस बच्चे को देखें, इसके चेहरे को गौर से देखें। पापा की दोनों किडनी खराब होने के कारण यह बच्चा दर दर भटक रहा है, दर दर गुहार लगा रहा है कि मेरी आवाज सुनो, दर्द भरे फरियाद सुनो, मेरी आवाज सुनो। बंदा सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। दरअसल इस बच्चे के पापा की दोनों किडनी खराब है। डिप्टी सीएम को पत्र देने और फरियाद करने आया है यह जाबाज बेटा, पापा का दुलारा बेटा। यह वाकया 3 सितंबर का है। बाध्य होकर पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी इस बेटे को, क्योंकि घर में कमाने वाला और कोई नहीं था, कोई नहीं है। इसीलिए समोसे की दुकान खोलकर वो बैठ गया परिवार की मदद करने के लिए। इस बच्चे की सोच और पिता के प्रति जिम्मेदारी देखकर एक गीत मुझे याद आ रहा है कि ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी कचरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। इस निडर बच्चे ने भी माँ बाप की दुआएं ले ही ली। अब चूंकि ये बच्चा पढ़ रहा था, इसीलिए वो हिम्मत करके डिप्टी सीएम तक पहुंच पाया। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद वह इस तरह से साहस नहीं जुटा पाता और वो डिप्टी सीएम तक नहीं पहुंच पाता। एक निडर, समझदार और पापा और परिवार के लिए कुछ भी करने वाला एक जाबाज बेटा, कुछ भी। इसलिए पढ़ना लिखना कितना जरूरी है हम इस बच्चे को देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम दूसरों को कह सकते हैं कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। यहाँ तुम मेरे पापा को दोनों किडनी खराब है। तो यहाँ क्या करने आए हैं आप? डिप्टी सीएम को पैसा दे दिया? दे दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या देखेंगे, पढ़ता था, अब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि कोई घर में कमाने वाला नहीं है। तुम अकेले लड़के हो? अब क्या करते हैं? अब एक समोसे की दुकान खोले, उसी में रहते हैं। दरअसल यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील के फतेहपुर बेला गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर का मुखिया 2 साल पहले झोला छाप डॉक्टरों के इलाज में दोनों किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया है। मर्ज लाइलाज होता चला गया और परिवार सड़क पर आ गया। जी हाँ, परिवार सड़क पर आ गया। इस घटना से वहां के लोगों ने कहा कि झोला छाप डॉक्टर्स के पास हम यदि ना जाएं तो कहाँ जाएं। पूछा लोगों से, बड़े डॉक्टरों को देने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं, हमें मजबूरी में झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। आसपास के लोग घबरा गए, लेकिन यह बच्चा हालात से नहीं घबराया, डरा नहीं, बल्कि वह हालात का डट कर मुकाबला करता रहा और एक दिन डिप्टी सीएम से गुहार लगाने पहुंच गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया और सबसे पहले इस बच्चे की मदद की, और उसके बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस बच्चे की मदद की। यूपी तक चैनल के रिपोर्टर ने इस जाबाज बच्चे से सवाल किया कि डिप्टी सीएम से मिले तो उन्होंने क्या कहा। अब सुनिए बच्चे ने क्या कहा और डिप्टी सीएम ने किस तरह से मदद की। तो क्या बोले थे वो? वो कहें ठीक है देखेंगे। अब कल गए लखनऊ,
तो कल डीएम के पास फोन लगा के पूछे, कहें कि इनका एस्टीमेट बनवाओ तुरंत। क्या भरोसा दिया है आपको, क्या क्या बात हुई आपकी उनसे? उनसे हमारी ये बात हुई कि तुम्हें एस्टीमेट बनवाएंगे और एक भी पैसा तुम्हारा अब नहीं लगेगा। हाँ, और आवास के लिए भी गए थे। तो आपने पढ़ाई एकदम से बंद कर दी है? हाँ, एकदम से बंद कर दी। तो पढ़ाई नहीं करने नहीं जाते हैं? नहीं जाते। यूपी तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कुछ भी इस गरीब को मदद मिल रही है, यह सिर्फ यूपी तक चैनल की वजह से ही मिल रही है। सोशल मीडिया में ऐसे चैनल्स भी हैं जो कि इस तरह की समाज से जुड़ी सरोकारों पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मानवता सदैव जिंदा रहनी चाहिए और जिंदा है, यही हम इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। मेरा तो मानना यही है कि सभी नेताओं को एकजुट होकर इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। अकाउंट नंबर भेज दें तो शायद आपको लोगों की मदद मिल जाएगी। आम लोगों तक जब आपकी बात पहुंचेगी तो वह भी, मुझे विश्वास है कि आपकी मदद जरूर करेंगे, आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे निस्वार्थ होकर। हैरानी तो इस बात की है कि सरकार में नहीं होने के बावजूद अखिलेश यादव ने भी इस बच्चे की मदद की। मुख्यमंत्री भले ही योगी हों, पर आम लोगों, पिछड़े, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के दिल में अखिलेश आज भी बसे हुए हैं। यूपी तक ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। यूपी तक के मीडिया बंधुओं के इस पुनीत कार्य के लिए साधुवाद और हृदय से धन्यवाद। चलिए अब पूरा वीडियो एक बार सुन लेते हैं कि उस बच्चे ने और क्या कहा। के इलाज की गुहार लगाते इस बच्चे का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग मदद की मांग करने लगे, जिसके बाद यूपी तक ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। अब यूपी तक की खबर रंग ला रही है। किडनी की बीमारी से ग्रसित राम नरेश के बेटे सचिन की गुहार सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे लोगों के कान में पहुंचने लगी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मदद के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सचिन के परिवार की आर्थिक सहायता की है। सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल सचिन के घर फतेहपुर बेला पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। इसके अलावा बीमार राम नरेश को विधायक ने 50,000 रुपए का चेक भी दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि इलाज के लिए हर संभव मदद की जाएगी। देखिए, फतेहपुर बेला आज हम गए थे राम नरेश मौर्य जी से मिलने, जो विगत 2 सालों से किडनी की गंभीर समस्या से परेशान हैं, डायलिसिस का इलाज करवा रहे हैं। और क्योंकि 2 साल से लगातार बीमार है, अब उनके पास कोई भी ऐसे साधन नहीं बचे हैं कि वो अपने ट्रीटमेंट को आगे ले जा सकें। तो ऐसे में आप लोग के माध्यम से ही मुझे इसकी जानकारी हुई, तो मैंने अपने प्रतिनिधि मंडल को उनसे मिलने भेजा था, जहाँ पर उन्होंने मुझसे बात की और मुझे बताया कि अगर उन्हें सहयोग मिल जाएगा तो आगे वो अपना इलाज कंटिन्यू करवा पाएंगे, अदरवाइज़ उनका इलाज रुक जाएगा और पैसे के अभाव में उनके बच्चों की पढ़ाई पहले ही छूट चुकी है। तो मैंने इस बात का संज्ञान जो गठबंधन के बड़े भाई अखिलेश यादव जी, उनसे भी चर्चा की, तो उन्होंने मेरे द्वारा वो सहयोग धनराशि राम नरेश मौर्य जी को भेजी और मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। उनका इलाज एक बार कंटिन्यू रहे और उसके बाद जैसी जो भी आवश्यकता होगी हम उनकी पूरी करने का प्रयास करेंगे। कितनी राशि दी है आपने? चेक के माध्यम से 50,000 रुपये की धनराशि आज उनको हम दे के आए हैं। पीड़ित राम नरेश के बेटे ने बताया कि विधायक जी कल हमारे पास आई थी, उन्होंने हमको 50,000 का चेक दिया और बोला कि 3 लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी मदद हो हमारे ऑफिस चले आना, आपको मदद मिलेगी। कल विधायक जी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमको 50,000 की चेक दी है और बोला है कि तुम्हारे 3 लोग के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए और बोला है कि जो भी मदद हो हमारे ऑफिस में चले आना, आपको मिलेगी। और सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? सरकार की तरफ से हमें हमारे लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, तीनों भाई बहन के लिए और आवास के लिए भी व्यवस्था हो रही है। अच्छा। हाँ। तो पापा के लिए रोज डायलिसिस के लिए लाते हैं क्या? हाँ, डायलिसिस के लिए लाते हैं और यहाँ से भी इंजेक्शन वगैरह मिलने लगा है जिला अस्पताल से। हाँ, यूपी तक ने आपकी खबर बहुत प्रकाशित की थी, क्या कहेंगे यूपी तक से? उनके लिए बहुत हम धन्यवाद करते हैं। बता दें कि 4 सितंबर को जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह क्षेत्र कौशाम्बी पहुंचे थे, तब वहां 12 वर्षीय सचिन डिप्टी सीएम से अपने पिता के इलाज की गुहार लगाने पहुंचा था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने लखनऊ बुलाकर सचिन से मुलाकात की। मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज का स्टेटमेंट बनवा कर दें। साथ ही साथ सचिन व उनकी बहनों का एडमिशन आश्रम पद्धति स्कूल में करवाने के निर्देश दिए थे। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक। तो आज बस इतना ही। आप भी इस बच्चे की मदद कर सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा।
अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट भी कर दें, प्लीज़ कमेंट भी कर दें। प्रणाम।